आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरी नमस्ते। आइए आज हम अपनी बात का प्रारंभ कारगिल युद्ध को याद करते हुए करते हैं। कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो विश्व के इतिहास में अनूठा था। अचानक युद्ध हुआ। हमारे शत्रु हमसे 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। ऐसे में हमारे भारतीय सैनिकों ने डटकर उनका मुकाबला किया। एक एक सैनिक ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दिया। परिणाम स्वरूप हम विजयी हुए। बेटा, जब दो देशों में युद्ध होता है तो तैयारियां पहले से चलती हैं, लेकिन यहां हमारे सैनिकों को किसी भी तैयारी का करने का मौका नहीं मिला। आप कहेंगे, कारगिल युद्ध की बात क्यों की जा रही है? बात तो छात्रों में तनाव की थी। बच्चों, आपके समक्ष इस कारगिल युद्ध का स्मरण इसलिए करवाया गया ताकि आप अपने जीवन में चुनौतियों से जूझ सकें। जीवन समस्याओं से भरा है। बचपन से चुनौतियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं। यही कारण है कि आज विश्व की शिक्षा पद्धति बदल चुकी है। रचनात्मक शिक्षा यानी क्रिएटिव थिंकिंग पर आधारित समस्त एजुकेशन सिस्टम है। इसका मूल कारण है कि बच्चे केवल पढ़कर ज्ञान ही ना प्राप्त कर पाएं, बल्कि वो अपने जीवन में आई छोटी से बड़ी समस्या का समाधान करने में स्वयं समर्थ हो सके। उन्हें अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने से बड़ों का मुंह ना देखना पड़े। वो इतने काबिल हो जाएं, वो इतने सक्षम हो जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। आप जानते हैं, कोविड-19 का समय चल रहा है। कोरोना काल, यदि इसे संकट काल कहा जाए तो मेरे ख्याल से सत्य होगा। बाहर से हम सभी बहुत खुश हैं। हर व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी जी रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस समय कोविड-19 के संकट काल के समय हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं, चाहे सैलरी कम मिल रही है, चाहे नौकरियों की परेशानी है, किसी भी तरह हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग परेशानी है। संक्षेप में कहूंगी कि सभी को इस समय तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। ऐसे में इसी संकट काल में, बता रही हूं, कोरोना काल के संकट काल के समय, जब बहुत सारे छात्रों की समस्याएं कि कॉलेज, विश्वविद्यालय में क्या होगा, स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, ये साल कैसा जाएगा, इस तरह की समस्याएं और उनका प्रभाव छात्रों पर आना और तनावग्रस्त हो जाना, और उसके बाद इन समस्याओं का मंत्रालय तक पहुंचना, यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जब छात्रों की समस्याओं का तांता लग गया
एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोचा कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक काउंसलिंग की सुविधा मुहैया करवाई, जिसमें मनोचिकित्सक की सेवाएं भी आसानी से सुलभ है। इस मनोदर्पण योजना का लॉन्च एचआरडी मिनिस्टर ने इसी मंगलवार यानी 21 तारीख को कर दिया। इक्कीस तारीख को लॉन्च हुआ, 21 से 21 को मैंने जोड़ दिया। इस 26 जुलाई 2020 में कारगिल युद्ध के भी पूरे 21 वर्ष हो जाएंगे। तो बच्चों, आप बधाई के पात्र हैं कि आपके लिए विचार किया गया और आपके लिए इसी मंगलवार को ये योजना लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंतर्गत टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन चैटिंग, वेब पोर्टल, हैंडबुक, एडवाइजरी, ट्रैकिंग एंड काउंसलिंग जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपको अपनी किसी भी समस्या से जूझना नहीं है, बल्कि उसके समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर चैटिंग करनी है और अपनी समस्या, जैसी भी समस्या है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन चैटिंग की सेवाएं जुलाई के अंत तक प्रारंभ हो जाएंगी। ट्रैकिंग एंड काउंसलिंग की सुविधा अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी। मैं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर आपको बता रही हूं, आप नोट कर लीजिए। हमारा मनोदर्पण योजना का टोल फ्री नंबर है 8448440632। आपको दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और YouTube पर कमेंट अवश्य छोड़िएगा। आपकी शुभचिंतक सुनीता शर्मा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।